मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खराब। वाह, इन लोगों को ये सारे बाइक से आए, सब बाइक से आए। नहीं आती है, ट्रैकिंग नहीं आती है, मुझे बस दिख रहा। किसी महान पुरुष ने कहा है कि जब भी आपको पहाड़ों पे जाने का मौका मिले, चले जाया करो। ऐसा ही मुझे एक मौका मिला कुछ दिन पहले। मेरे दोस्त का कॉल आता है और कहता है हेलो, चलेगा कब चल। फिर क्या था, बैग पैक करी और निकल पड़े अपनी कारों दोस्तों के साथ पारसनाथ के लिए। ये ट्रेन का सफ़र 4 घंटे का होने वाला था, लेकिन ये 4 घंटे कब एक दूसरे के मजाक बनाते हुए कट गए पता ही नहीं चला। पारसनाथ पहुंचने के बाद हमें चाहिए थी रूम रात भर रेस्ट करने के लिए, और लकड़ी हमें सस्ते में एक रूम मिल भी जाता है। अब पेट पूजा करने के बाद हमें चाहिए थे एक प्रॉपर नींद। क्यों? क्योंकि अगले दिन स्टार्ट होने वाली थी हमारी पारसनाथ की ट्रैक। पारसनाथ ट्रैकिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रही थी हमारी एक खूबसूरत और थकाने वाली ट्रैक। और ये ट्रैक करने के लिए हमारे जैसे कई लोग आए हुए थे। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद पहुंचते हैं एक मंदिर में। जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बारिश कहीं हो सी गई तो सब लोगों ने अपना रेनकोट निकाला, अपने बैग में डाल के ट्रैक कंटिन्यू करने लगे। चलते चलते हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, अब हमें ज़रूरत थी एक ब्रेक की। और जब बात हो ब्रेक की तो चाय से बेहतर ब्रेक क्या हो सकती है, लेमन वाली। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे एक ही एक चीज़ थी जो हम सबको रीसेट कर सकती थी। बॉडी को रिफ्रेश करने के बाद अब हमारा लक्ष्य था कि यह ट्रैक बिना रुके कंप्लीट करें, लेकिन शायद इन पहाड़ों को यह मंजूर नहीं था। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, वादी और हसीन होते जा रही थी और एक तेज आवाज़ हम लोग के कानों में पड़ने लगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें दिखता है एक पहाड़ों के बीच में से जाता हुआ एक प्यारा सा झरना। फिर
फिर क्या था, पानी को देख के बस सभी लड़कों के अंदर का बच्चा बाहर आ गया। 79001 हाथों में मेरे है ब्लड, हाथों में मेरे है रम, पी के बुला दो मैं गम। 4 भाई 7 भाई सफर पे चले हम लाई लाई, मुश्किलों को करो बाय बाय, जिंदगी एक स्टे हाई ऑन लाइफ। चिक 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 वाओ, हर बंदी लग रही है वाओ, शॉर्टिया दे रही है भाव, लौंडिया भी नहीं डाउन। I got big plans, big dreams, कोई ठोक के दिखा, चलता जा रहा इस सफर में कोई रोक के दिखा। 79001 हाथों में मेरे है प्लान, 79001 हाथों में मेरे है प्लान, 79001। अब अपने अंदर के बच्चे को खुश करने के बाद हम लोग वापस अपने ट्रैक पे प्रस्थान करते हैं। लेकिन 6 किलोमीटर तो सब ठीक था। 6 किलोमीटर के बाद तब लोग थक चुके थे, डिमोटिवेट हो चुके थे। अब उन्हें ट्रैक पैदल नहीं करना था, अब उन्हें बाइक चाहिए ऊपर जाने के लिए। पर मैं ये नहीं कर सकता था, मैं यहाँ पे ट्रैक करने आया हूँ, ट्रैक कर लेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ से आगे का ट्रैक मैं अकेला करूँगा। ये थोड़ा टफ होने वाला था मेरे लिए और रोमांचक भी, क्योंकि अब मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना होगा। बचाओ भी यहाँ पे, हालत खराब हो गई। मेरे सारे दोस्त पीछे रह गए। Let's go! हालत ख़राब हो चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा ये पैर 1 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था और मैं यहाँ पे हूँ। दिक्कत हो रही है चढ़ने में। अभी शायद 3 किलोमीटर बचा हुआ है एंड बारिश भी आ रही है, पीछे वेदर देख के पता चल रहा होगा। एंड मेरे बाकी दोस्त सारे पीछे हैं अभी तक। पहुँचते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो चुका है, लाइक चारों तरफ क्लाउड्स आ चुके हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो क्लाउड्स आने से हुआ ये कि जगह और भी खूबसूरत हो गई थी, जो रास्ते थे वो और भी ज़्यादा प्यारे लगने लगे थे। मेरे दोस्त लोग शायद ट्रैकिंग का मतलब भूल चुके हैं। ट्रैकिंग का मतलब है अपने दम पे चढ़ना, ना कि बाइक के सहारे ट्रैक पूरा करना। मेरे सारे दोस्त बाइक लेके ऊपर पहुंच चुके हैं और मैं
व्यू का मजा लेते हुए पैदल चल रहा हूँ। मैं शायद ओवर टाइम में पहुंच ना पाऊँ क्योंकि व्यू इतना प्यारा भाई, मुझे बार बार रुकने का मन कर रहा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। इन नमूनों का देखो, ये सारे हम लोग तो क्या आगे बाइक से आए हैं। सब बाइक से आए हैं। नहीं आती इन्हें, कैसे चढ़ेगी भाई? ट्रैकिंग नहीं आती इन्हें। मुझे कुछ भी खिला दो, चावल दाल सब्जी खाने बहुत बढ़िया हो। मैं कुछ भी खा लूँगा। अब इतनी ऊंची पैदल ट्रैक करने के बाद जाहिर सी बात है मुझे भूख तो तगड़ी लगी होगी। अब इस भूख को मिटाने के लिए चावल दाल से बेस्ट क्या हो सकता है। चावल दाल खाने के बाद मेरी भूख पूरी तरह से नहीं मिटी थी, तो मैं ले लेता हूँ एक मैगी और इस प्यारे सामान से मैं बैठ के अपनी मैगी एंजॉय करता हूँ। पेट पूजा करने के बाद अब बारी थी इस सफर के आखिरी पड़ाव So we are in Ballestadt, seit der Eistkrieg. I don't know आपको मंदिर दिख रहा है कि नहीं। मंदिर वो कोहरे के बीच में छिपा हुआ है। अब हम जो देखने आए थे इतनी दूर वो इन बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हम सिर्फ इंतजार कर सकते थे इन बादलों के हटने का, थोड़ी देर के लिए सही, मगर जब बादल हटा ये नज़ारा था। अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा देख कर मानो मेरे शरीर की सारी थकान खत्म हो गई थी।
ट्रैक भले ही उतना लंबा नहीं था, लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था। उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल और ये नज़ारा बहुत कीमती है। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो अपने पीछे कई सारी चीज़ें छोड़ते जाते हो। उनमें से एक ये भी है, आपकी उम्र निकल जाएगी, दोस्त पीछे रह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो जब तक उम्र है, जी लो अपनी ज़िंदगी।